वेलकम टू सर्वोदय शिक्षा। और आज हम बात करने वाले हैं 12th के फिजिक्स के चैप्टर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के एक टॉपिक की, जिसमें हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ वेव थ्योरी एंड पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। असल में इस टॉपिक की जरूरत कहाँ पड़ती है? जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझते हैं तो वहां पर कभी फ्रीक्वेंसी, कभी इंटेंसिटी, कभी इलेक्ट्रॉन का निकलना, तो उन सब चीज़ों को समझने में कई बार थोड़ी दिक्कत आती है। तो उसको समझने के लिए हमें ज़रूरत है ये जानने की कि वेव और पार्टिकल, इन दोनों के केस में लाइट का बिहेवियर कैसा होता है। तो उसी को हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लाइट है उससे हम कितने फिनोमिना पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं उससे इंटरफेरेंस, उससे पढ़ते हैं डिफ्रैक्शन, उससे पढ़ते हैं पोलराइजेशन, उससे पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन जब हमें ये तीन फिनोमिना पढ़ने होते हैं तब हम लाइट को मानते हैं वेव, और वेव में इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इन सब की बात करते हैं। लेकिन जब इस वेव थ्योरी से इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते। हमारे जो रिजल्ट हम जो प्रिडिक्ट करते हैं वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से अलग आते हैं। तो इसको समझने के लिए जो थ्योरी हम इस्तेमाल करते हैं वो है पार्टिकल थ्योरी, जिसमें लाइट को हम एक पार्टिकल यानी कि फोटोन मानते हैं। तो हम इन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी। ये है क्या? वेव थ्योरी में लाइट को हम इस तरह से वेव मानते हैं और हम ये जानते हैं कि एक जगह से यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। तो ये एक ग्राफ है जो वेव को रिप्रेजेंट करता है। और पार्टिकल थ्योरी में लाइट को हम छोटे छोटे पार्टिकल की फॉर्म में बना हुआ मानते हैं जो सीधी लाइन में चलते हैं, और इस पार्टिकल को हम बोलते हैं फोटोन। यहाँ पर लिखा है फोटोन पार्टिकल थ्योरी में लाइट का पार्टिकल कहा जाता है, या इसको एक वर्ड बोलते हैं क्वांटा। और इस क्वांटा वर्ड से ही हम क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत करते हैं। कई बार आपने नाम सुना होगा क्वांटम फिजिक्स, तो वहां पर इस पार्टिकल से ही इसकी शुरुआत होती है। क्वांटा का जो बेसिक मीनिंग है वो है पैकेट। वहां पर हर चीज को हम पैकेट की फॉर्म में बताते हैं, चाहे वो लाइट हो, एनर्जी हो, मोमेंटम हो, या कुछ और हो। फोटॉन्स आर मासलेस। इस थ्योरी में, थ्योरी का मतलब है कि एक इमेजिनेशन है जिससे हम सारी चीजें समझना चाह रहे हैं। तो फोटोन जो पार्टिकल हम मानते हैं वो मासलेस होता है। इसका मतलब है जैसे हम फोर्स इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन से फोर्स निकाल सकते हैं, इस पार्टिकल के लिए हम ma जैसा फॉर्मूला काम में नहीं ले सकते। फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और उसमें इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है। जब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, तब हम समझते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर यहां पर एक वेव का डायग्राम मैं बनाता हूं, ये हुआ वेव का डायग्राम जो टाइम ऑफ डिस्प्लेसमेंट के टर्म में हमने बनाया हुआ है। हम यहां से, चूंकि टाइम एक्सेस पर हमें टाइम लेना है, तो यहां पर 1 सेकेंड का टाइम हम डिफाइन करते हैं। यहां से लेकर यहां तक मैं इसको 1 सेकेंड टाइम मान लेता हूं। अब हम देखते हैं कि इस 1 सेकेंड में कितने वेवलेंथ यानी कि कितने साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं। तो यहां तक हो गया है 1 साइकिल, यहां तक हो गया है 2 साइकिल, और यहां तक हो गया है 3 साइकिल। कहने का मतलब है 1 सेकेंड में नंबर ऑफ वेवलेंथ, या 1 सेकेंड में नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल, या 1 सेकेंड में वेव्स। इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए wave is defined as how many wavelength a wave propagate each second। 1 सेकेंड में जितने वेवलेंथ प्रोपेगेट होती है, यानी इस एग्जाम्पल में 3 वेवलेंथ हैं यानी 3 साइकिल हैं, तो ये होगी फ्रीक्वेंसी। वहां पर है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटोन इज डिफाइंड एज हाउ मेनी वेवलेंथ ए फोटोन प्रोपेगेट ईच सेकेंड। लेकिन यहां पर इसको हम डायग्राम से ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कहने का मतलब है डेफिनेशन कुछ कुछ एक जैसी ही नजर आती है, पर यहां पर हम समझ सकते हैं और वहां पर हम फ्रीक्वेंसी को उस तरह से समझ नहीं सकते हैं। आगे देखते हैं इंटेंसिटी जब वर्ड आता है तब क्या मीनिंग होता है वो देखते हैं। इंटेंसिटी इज द रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया। कहने का मतलब है इंटेंसिटी का यहां जो रिलेशन है वो एनर्जी से है,
1 सेकंड में यूनिट एरिया से जितनी एनर्जी फ्लो होगी उसको हम इंटेंसिटी बोलेंगे। और वहां पर क्या है, पार्टिकल मोड ऑफ लाइट हायर इंटेंसिटी यानी ब्राइटर लाइट corresponds to a greater number of photon passing through a given area in a given amount of time। तो यहां दोनों में फर्क है, यहां पर हम 1 सेकंड में यूनिट एरिया से फ्लो होने वाले एनर्जी की बात कर रहे हैं, और जब इंटेंसिटी की बात यहां आते हैं तो हम यहां बात कर रहे हैं नंबर ऑफ फोटोन की। मींस यूनिट सेकंड में यूनिट एरिया से कितने फोटोन पास हो रहे हैं वो होगी इंटेंसिटी। मींस इंटेंसिटी दोनों केस में डिफरेंट चीजों को डिफाइन करती है। अब बात करते हैं एनर्जी की। जैसे हमने इंटेंसिटी को डिफाइन किया तो हमने बताया एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया इज इंटेंसिटी। कहने का मतलब है इंटेंसिटी को अगर हम टी टाइम के लिए किसी एरिया ए से डिफाइन करेंगे तो वो हमें एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन देगा। यानी कि इंटेंसिटी और एनर्जी एक दूसरे के साथ लिंक है। लेकिन यहां पर एनर्जी है E इक्वल टू एच न्यू, जहां पर एच न्यू में न्यू जो है दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो एक और डिफरेंस हमें पता लगा, जैसे इंटेंसिटी यहां पर एनर्जी को डिफाइन नहीं करती है तो यहां पर एनर्जी बेसिकली फ्रीक्वेंसी से डिफाइन होता है। जब हम फ्रीक्वेंसी को नहीं समझ पा रहे थे तो उसका एक कारण यह भी है कि इसकी एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। अब हम देखते हैं कितने फिनोमिना यहां पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहां देखते हैं वेव थ्योरी से इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये 3 फिनोमिना है वेव थ्योरी से समझ सकते हैं, लेकिन वहां पर ये तीनों फिनोमिना नहीं है। इसी तरह से रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट यहां पर भी है और यहां पर भी है। मींस ये फिनोमिना रेक्टिलिनियर मींस स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ लाइट, ये दोनों जगह से समझ सकते हैं। इसी तरह से रिफ्लेक्शन को भी हम दोनों तरफ समझ सकते हैं, चाहे हम वेव थ्योरी से समझें या पार्टिकल थ्योरी से समझें। लेकिन पार्टिकल थ्योरी में ये 2 फिनोमिना जो हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, इसको हम वेव थ्योरी से नहीं समझ सकते। कहने का मतलब ये हुआ, अगर हमें लाइट के बारे में पढ़ना है या लाइट के फिनोमिना पढ़ने हैं तब हम सिर्फ वेव थ्योरी से सारे नहीं पढ़ सकते, पार्टिकल थ्योरी से सारे नहीं पढ़ सकते। इसीलिए हम करते हैं कि लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर की होती है, उसके 2 नेचर हैं, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। इससे हमें एक चीज पता चलती है, किसी भी क्वेश्चन को करते समय या तो हम पूरा वेव नेचर काम में लेंगे या पूरा पार्टिकल नेचर काम में लेंगे। अब जो हमने समझा है उसको एक बार रिकॉल करते हैं। हमने इंटेंसिटी को समझा है इस तरह से, वेव थ्योरी में इंटेंसिटी का लेना देना है एनर्जी से, लेकिन पार्टिकल थ्योरी में एनर्जी का लेना देना है नंबर ऑफ फोटोन से। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। वेव थ्योरी में फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ वेव, कितनी वेव 1 सेकंड में जा रही हैं, जो कि हमने इस तरह से समझी थी। और वहां फ्रीक्वेंसी का लेना देना है एनर्जी से, मीन्स फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट एनर्जी से रिलेटेड है। जब हम इस तरह की जब बात करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो टॉपिक है उसको समझते समय ये क्या काम में आती हैं, इसको देखते हैं। जब हमने वेव थ्योरी पढ़ी तब हमने क्या सोचा, हमने ये सोचा कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो वेव थ्योरी के समय हमें लगा था एनर्जी बढ़ेगी। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है लाइट जब किसी मेटल सरफेस पर गिरती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो वेव थ्योरी में हमने सोचा जब इंटेंसिटी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़नी चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब ये किया गया तो वहां पर एनर्जी नहीं बढ़ी, वहां पर क्या बढ़े, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम समझ सकते हैं क्यों वेव थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट यहां काम नहीं आया। सोचा तो था कि एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन बढ़े कौन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम इसको पार्टिकल थ्योरी से समझते हैं तो पार्टिकल थ्योरी में इंटेंसिटी का रिलेशन है नंबर ऑफ फोटोन से। मींस एक फोटोन अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो हम ये कह सकते हैं लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, और वो इससे मैच करता है। इसीलिए हमने कहा कि वेव थ्योरी से हम इसको नहीं समझ पाते।
जबकि पार्टिकल थ्योरी इसको एक्सप्लेन कर देती है, क्योंकि इंटेंसिटी की डेफिनेशन ही दोनों की अलग अलग है। इसी तरह से वेव थ्योरी में हमने ये कहा कि वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, तो हमें ये लगा कि एक फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक वेव, दो फ्रीक्वेंसी का मतलब है दो वेव, तीन फ्रीक्वेंसी का मतलब है तीन वेव। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। हमें लगा कि ये जो एक साइकिल है ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट हुआ तो क्या मिला, फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ी। और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम यहां से रिलेट नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम पार्टिकल थ्योरी से ये समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर लाइट की क्या चीज बढ़ती है, वो है एनर्जी। और जब एनर्जी बढ़ेगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वेव थ्योरी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, लेकिन पार्टिकल थ्योरी से ये इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था कंपैरिजन ऑफ वेव एंड पार्टिकल थ्योरी। थैंक यू।